ओके गाइस, नए टॉपिक में चलते हैं। चैप्टर नंबर 6, बिल्स ऑफ एक्सचेंजेस एंड प्रोमिसरी नोट्स। अब सर कुछ बच्चों ने तो ये क्लास 11 में पढ़ा हुआ है, कुछ ने नहीं पढ़ा हुआ है। पर ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सारा एकदम बेसिक से वापस से एकदम पढ़ेंगे। अब सर ये बता दो पहले तो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और अपने ये प्रोमिसरी नोट होता क्या है। तो सर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट होते हैं अपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। जैसे अपना चेक होता है ना, चेक, चेक्स, डिमांड ड्राफ्ट्स, वैसे ही अपने होते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज, होता है एक होते हैं अपने प्रोमिसरी नोट। ये सब अपने होते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। क्या होते हैं कमॉन? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होते हैं, वैलिड डॉक्यूमेंट होते हैं, ये सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं होते। अब सर ये क्यों होता है, किस लिए होता है, थोड़ी देर में पता लग जाएगा। बट पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि ये दो तरीके के होते हैं। ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के हिसाब से प्रोमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज दो तरीके के बिल होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बिल। एक होता है ट्रेड बिल और एक होता है अकोमोडेशन बिल। कमोन, क्या होता है? अकोमोडेशन बिल। एक क्या होता है? ट्रेड बिल और एक होता है अकोमोडेशन बिल। एक होता है ट्रेड बिल और एक क्या होता है कमॉन? अकोमोडेशन बिल। अब सर ये ट्रेड बिल और अकोमोडेशन बिल में डिफरेंस क्या है, फिर ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट में डिफरेंस क्या है, तो समझते हैं एक एग्जांपल को लेके। स्क्रीन पे बने रहना सर। मान लीजिए देयर आर टू पार्टीज। एक तो है सर मिस्टर ए और एक है सर कमॉन मिस्टर बी। मिस्टर ए ने क्या किया? मिस्टर ए ने क्या किया? गुड्स सेल किया। किसको? बी को। तो ए क्या हो गया कमॉन यहां पे? सेलर। और बी क्या हो गया यहां पे कमॉन? बायर या परचेजर। अब मान लेते हैं कितने रुपए का गुड्स सेल किया। तो ए भैया ने गुड्स सेल किया 1 लाख रुपीज का। तो बताओ ए क्या एंट्री करेगा? क्रेडिट में सेल किया, तो बताओ ए क्या एंट्री करेगा? बीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1 लाख 1 लाख। अच्छा बताना बी क्या एंट्री करेगा? परचेजेज अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट 1 लाख 1 लाख। बोलो क्लियर? अब सर चक्कर क्या है कि ए जो है ना, वो बी को ना जानता नहीं है। ए जो है ना, ए, वो बी को जानता नहीं है। जनरली ए क्रेडिट देता है 3 महीने की। अब यार बी अननोन आदमी है, इसको अगर अपन ने क्रेडिट दे दिया और इसने पेमेंट नहीं दिया तो या तो ए के पास ऑप्शन क्या था कि वो सेल्स ही किस पे कर दे? कैश में। पर इसने कैश में सेल करी नहीं, क्योंकि बी कैश में पेमेंट करना नहीं चाहता। तो ठीक है, ए ने क्या करा? क्रेडिट में सेल्स तो कर दी। पर ए ने बी को बोला, बी भाई मैं आपको जानता नहीं हूं, क्या अगर आपने मुझे पेमेंट नहीं दिया तो मेरे पास में फिर क्या ऑप्शन बच जाएगा? तो बी बोलता है यार आप चिंता क्यों करते हो, मैं एक डॉक्यूमेंट पे साइन करके दे देता हूं आपको, लिख देता हूं मैं आपके पास में कि भैया मैंने आपसे गुड्स लिए हैं और मैं आपको पेमेंट 3 महीने के बाद में कर दूंगा। अब उसमें दो तरीके होते हैं डॉक्यूमेंट में। या तो ए पहले से ही डॉक्यूमेंट किसको लिख के दे दे? बी को। और बी को क्या ऑर्डर दे कि बी इस डॉक्यूमेंट पे क्या कर? साइन कर, कि तू मुझे 3 महीने के बाद में पेमेंट दोगे, कर दोगे, तो आप मुझे साइन करके वो डॉक्यूमेंट मुझे वापस दे दो। या फिर बी खुद ही एक प्रॉमिसरी नोट, प्रॉमिस लिख के दे दे कि भैया मैं प्रॉमिस करता हूं आपको कि आई विल पे यू दिस मच अमाउंट ऑफ मनी आफ्टर 3 मंथ्स। तो अगर बी खुद लिख के दे रहा है ए को कि मैं पेमेंट आपको कर दूंगा 3 महीने के बाद में, तो उसको तो बोलते हैं प्रॉमिसरी नोट। क्या बोलते हैं? प्रॉमिसरी नोट। और ए ने लिख के दिया बी को कि वे भी साइन करो इस डॉक्यूमेंट पे कि तुम मुझे 3 महीने के बाद पेमेंट दोगे। बी साइन करके वापस इसको दे रहा है ए को। तो इस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्या बोलते हैं कमॉन? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। दो डॉक्यूमेंट हो गए। एक तो बी खुद लिख के दे दे कि मैं आपको प्रॉमिस करता हूं आई विल पे यू अमाउंट, ठीक है, तो ये होगी, क्या हो गया? प्रॉमिसरी नोट। क्या हो गया कमॉन? इसको बोलेंगे बिल्स ही। क्या बोलेंगे? बिल्स ही। बिल्स के दो टाइप पढ़ रहे हैं अपन तो, एक टाइप है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एक टाइप है प्रॉमिसरी नोट। जब बी खुद लिख के दे दे आगे से किसको? ए को, कि आई प्रॉमिस टू पे यू दिस मच अमाउंट ऑफ मनी आफ्टर 3 मंथ्स, तो इसको तो बोलेंगे प्रॉमिसरी नोट।
और जब ए बी को ऑर्डर दे कि बी, ये मैं लिख के दे चुका हूं कि तुम मुझे 3 महीने के बाद पेमेंट दोगे, आप बस साइन करो और मुझे ये सबमिट कर दो वापस से डॉक्यूमेंट, मुझे ये भेज दो, तो इसको इस डॉक्यूमेंट में क्या बोलेंगे? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्या बोलेंगे? कम ऑन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। कुछ समझ में आया? मतलब प्रॉमिसरी नोट में क्या होता है, बायर खुद लिख के देता है किसको? सेलर को। हेलो, बायर खुद लिख के देता है किसको? सेलर को। और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है? सेलर लिख के देता है बायर को, फिर बायर क्या करता है? उस पर साइन वापिस किसको देता है वो? कम ऑन, सेलर को। कुछ समझ में आया क्या? हेलो, प्रॉमिसरी नोट में केवल एक बार बिल कहां से कहां जाता है? बायर से सेलर के पास। और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में बिल पहले किसने लिखा? सेलर ने। किसको दिया? बायर ने क्या किया? साइन वापस को दिया सेलर को। कुछ समझ में आया क्या? हेलो, कुल मिला के ये है क्या? बिल ही है। क्या है ये? बिल है। ये क्या है? कम ऑन, बिल। जिसको बिल मिल रहा है उसके लिए बिल्स रिसीवेबल असेट, और जो बिल दे रहा है उसके लिए बिल्स पेएबल लायबिलिटी। कुछ समझ में आया? बिल के दो टाइप इन शॉर्ट कौन कौन से? प्रॉमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज। प्रॉमिसरी नोट में बायर ने लिख के दिया, सेलर ने, बायर ने लिख के दिया कि मैं प्रॉमिस करता हूं, आप धमकाओ मत, मैं प्रॉमिस करता हूं 3 महीने बाद पेमेंट दे दूंगा। इसको तो बोल दिया प्रॉमिसरी नोट। और बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केस में किसने लिख के दिया? ए ने लिख के दिया बी को, बी को बोला साइन करो, साइन करके बी ने वापस को दिया ए को। बोलो क्लियर? हेलो, इसमें पहले प्रॉमिसरी नोट में तो डायरेक्ट डॉक्यूमेंट कहां से कहां आया? बी से ए के पास। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में डॉक्यूमेंट पहले कहां से कहां गया? ए से बी के पास, फिर बी ने साइन किए, और फिर वापस डॉक्यूमेंट किसके पास आया? ए के पास। कुछ समझ में आया क्या? है क्या ये? बिल। क्या है ये? बिल। जिसको बिल मिल रहा है लास्ट में उसके लिए तो बिल्स रिसीवेबल, और जो बिल दे रहा है उसके लिए बिल्स पेएबल। जिसको बिल मिला है उसके लिए बिल रिसीवेबल यानी कि असेट, और जो बिल लिख के दे रहा है, साइन करके दे रहा है, उसके लिए बिल्स पेएबल यानी कि लायबिलिटी। बोलो क्लियर है? चलो, दोनों ही केस में कुछ भी हुआ है, मान लो बी ने प्रॉमिस लिख के दिया है या ए ने लिख के दिया, फिर बी ने साइन करके वापस ए को दिया, ए को तो वो बिल मिला ही है ना, ए को तो वो बिल मिला ही है ना। ए के लिए क्या है? बिल्स रिसीवेबल या पेबल? रिसीवेबल या पेबल? रिसीवेबल। ए क्या एंट्री पास करेगा? ए एंट्री पास। ए के पास क्या आया? पैसा आ गया या कोई डॉक्यूमेंट आया? डॉक्यूमेंट आया। कौन सा? बिल्स रिसीवेबल। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू किसने दिया रहा ये? तो बी नाम का सेट कम कर लेते हैं, बिल्स रिसीवेबल नाम का सेट बढ़ा लेते हैं। सिंपल सी बात। कितना कितना? 1 लाख 1 लाख सर। अरे आया? अरे आया क्या भाई? अच्छा, बी ने लिख के दिया ना, किसको दिया? तो बी की ए नाम की लायबिलिटी कम हो जाएगी। बी की बुक्स में ए नाम की लायबिलिटी कम हो जाएगी, पर कौन से नाम की लायबिलिटी बढ़ जाएगी? बिल्स पेएबल। कुछ समझ तो आ रहा है क्या? अरे सिंपल है ना भाई। आया? क्या हुआ पहले? पहले ए और बी के आपस में क्या हुआ? ट्रेड हुआ, ट्रांजैक्शन हुआ, परचेज सेल हुई। क्या बोलते हैं? ट्रेड। क्या बोल रहे हैं? ए और बी के बीच में क्या हुआ? ट्रेड। क्या हुआ? कम ऑन, ट्रेड। ए ने गुड्स बेचा, बी ने गुड्स खरीदा। ए ने क्या एंट्री पास कर दी? बी अकाउंट डेबिट टू सेल। बी ने क्या एंट्री पास कर दी? परचेज अकाउंट डेबिट टू ए। फिर बी ने लिख के किसको साइन करके दिया वापस से? ए को। तो ए के पास में क्या आ गया? बिल आ गया। तो इसके लिए बिल आ गया। आ गया मतलब रिसीवेबल, इसका पैसा मिलना है, इसके लिए रिसीवेबल। रिसीवेबल पैसा मिलना है मतलब असेट। असेट मतलब रिसीवेबल। डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, डेबिट होगा। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी। ए ने क्या एंट्री पास कर दी? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी। ए के लिए बिल रिसीवेबल नाम का असेट बढ़ गया, बी आर अकाउंट डेबिट, और ए के लिए बी के नाम का असेट कम हो गया, तो बी को क्रेडिट कर दिया, बी आर अकाउंट डेबिट टू बी। बी ने क्या किया? ए को लिख के दिया, तो बी के लिए ए के नाम की लायबिलिटी कम हो गई, तो ए अकाउंट डेबिट, और नई लायबिलिटी बन गई कौन सी? बिल्स पेबल। बिल्स पेबल बीपी। समझ में आया क्या? तो ए इज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। इजी, कम ऑन, सिंपल सिंपल, पक्का श्योर। अब है ना, ए के पास में 4 रास्ते हैं। ए के पास में 4 रास्ते हैं। रास्ते 4? क्या कह रहे हो आप? 4 रास्ते हैं, 4 रास्ते। किसके रास्ते? किसके रास्ते? ये बिल रिसीवेबल जो ए को मिला है ना, ये बिल रिसीवेबल जो ए को मिला है ना, अच्छा कब मिला है? अपन डेट भी लिख देते हैं। आज डेट क्या है? तो कब मिल गया ये बिल? 7 मई। ठीक है, 7/7। कितने दिन बाद पेमेंट देगा बी? मैं अभी ए हूं, मुझे कितने महीने बाद पेमेंट मिलेगा? 3 महीने के बाद। 3 महीने कब खत्म होते हैं?
7 जून, 7 जुलाई, 7 ऑफ अगस्त। इसमें 3 दिन और जोड़ने होते हैं। कल भी बताया था कॉन्सेप्ट, 3 डेज ऑफ ग्रेस। कस्टमरी प्रैक्टिस है, ऐसे चला आ रहा है बहुत पुराने समय से, कि अगर मैंने किसी को बोला है कि मैं 3 महीने बाद पेमेंट दूंगा, या 10 दिन बाद पेमेंट दूंगा, या 6 महीने बाद पेमेंट दूंगा, तो 3 दिन तो मुझे पैसे की व्यवस्था करने के लिए एक्स्ट्रा मिलते ही हैं। मतलब ये कस्टम्स है, कस्टमरी प्रैक्टिस है। बाकी लिखा हुआ कहीं पे नहीं है कि 3 दिन तो एक्स्ट्रा मिलने चाहिए। एक जनरल कस्टम फॉलो किया जाता है, एक जनरल प्रैक्टिस फॉलो की जाती है मार्केट में, कि ठीक है यार 3 दिन दे दो एक्स्ट्रा, पैसे वैसे की व्यवस्था करने के लिए 3 दिन तो चाहिए ना यार आदमी को, इसलिए। तो बताओ ड्यू डेट कब है, ए को पेमेंट एक्चुअल में कब मिलेगा इस बीआर के अगेंस्ट में, इस बिल के अगेंस्ट में? 10 ऑफ अगस्त, 10 ऑफ अगस्त। 7 ऑफ अगस्त प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस, कितनी डेट आ गई? 10 ऑफ अगस्त। अब इसके भी रूल्स हैं ऐड करने के, लेस करने के, वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। अब है ना, मेरे पास में, यानी कि ए के पास में 4 रास्ते हैं, ए के पास में 4 रास्ते हैं। कौन कौन से हैं वो 4 रास्ते? एक तो अभी देखो मैं रास्ते किसके बता रहा हूं, ए के पास 4 रास्ते हैं। या तो वो 10 अगस्त का इंतजार करे और खुद के पास ये बिल रखे, 3 महीने 3 दिन ही खुद के पास ये बिल रखे और इंतजार करता रहे 10 अगस्त कब आएगी, 10 अगस्त कब आएगी, 10 अगस्त कब आएगी। और 10 अगस्त आएगी तब जाके बी के पास से पैसे लेकर आ जाए। ए किसको देगा? बीआर बी को दे देगा, 3 महीने के 3 दिन के बाद में बी उसके अगेंस्ट में पेमेंट कर देगा। ए भी खुश, बी तो खुश है ही नहीं। चलो ठीक है, बी भी खुश, बी की लायबिलिटी कम हो गई, ए की असेट कम हो गया, पैसा आ गया, बात खत्म। हेलो क्लियर? तो ए के पास पहला ऑप्शन क्या हुआ? ए के पास पहला ऑप्शन क्या हुआ कि इस बिल को कब तक रख लूं? हेल्ड टिल मेच्योरिटी। क्या बोलते हैं इसको? हेल्ड टिल मेच्योरिटी। मेच्योरिटी मतलब 10 अगस्त, इस बिल की जो तारीख है ना तब तक मैं अपने पास रख लूं ये बिल। दूसरा ऑप्शन क्या है? सर मान लो ए को तो जरूरत है ना पैसे की, 7 मई को ही है, पर बी ने पेमेंट दे दिया क्या 7 मई को? क्या दिया बी ने? बिल दिया है। पेमेंट दिया है क्या? क्या दिया है? बिल। अब मुझे तो आज चाहिए पैसे, मैं कहां जाऊंगा अब इसको लेके? अब या तो भैया मुझे ये बिल किसी और को देके, और इस बिल के अगेंस्ट में क्या लेना पड़ेगा? लोन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा मोहन? लोन लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल रिद्धिमा शुक्ला के पास बहुत पैसा है मतलब। तो मैं इसके पास गया, मैंने बोला यार ये बिल है मेरे पास में, बी से आया हुआ, तो ये बिल आप रख लो, ठीक है, ये बिल आप रख लो, और मुझे क्या दे दो? मुझे क्या दे दो? इसके अगेंस्ट में आप आज मुझे पैसे दे दो। तो ये शुक्ला जी बोल रही हैं कि सर मैं पैसे दे तो दूंगी, पर मेरा क्या फायदा? तो हमने बोला कि आप 1 लाख का बिल ले लो, आपको पेमेंट कब मिल जाएगा इस बिल का? 10 ऑफ अगस्त पर मिल जाएगा, आप हमको आज दे दो पैसा। तो ये बोली कि सर इसमें मेरा क्या फायदा? तो मैंने कहा फायदा कराते हैं, आप मुझे अभी पूरे 1 लाख मत दो ना, आप मुझे दे दो 95,000। कितने दे दो अभी? 95,000 दे दो अभी मेरे को। तो आपने मुझे कितने दिए? 95,000। 10 अगस्त को आप 20 से कितने रुपए ले लोगे? 1 लाख। तो आपका भी 5,000 का फायदा, और मेरा क्या फायदा हुआ? मुझे पैसा जल्दी मिल गया। कुछ समझ में आया क्या? हेलो? या तो मैं रख लूं, इंतजार कर लूं, राजस्थान में का एक शब्द बोलते हैं ना भाई, या तो मैं त्यावस रख लूं, है कि नहीं, खटा लें अपन कि हाँ कोई बात नहीं, 3 महीने 3 दिन बाद पैसे आ जाएगा, तो या तो उसको बिल को मैं अपने पास ही रख लूं मैच्योरिटी तक, या फिर उस बिल को मैं क्या कर दूं? डिस्काउंट करवा लाऊं। किससे? बैंक से। आज पैसे ले आऊं, और बैंक वाला फिर किससे पैसे ले लेगा? बी से पैसे ले लेगा 10 अगस्त को, 3 महीने 3 दिन बाद में। बोलो क्लियर है? तो या तो मैं बिल अपने पास रख लूं 3 महीने 3 दिन तक, और या फिर मैं ये बिल आज किसी बैंक से जाके क्या करवा लाऊं? डिस्काउंट करवा लाऊं। सेकंड ऑप्शन, बिल डिस्काउंटेड विद बैंक। समझ आया? तीसरा ऑप्शन, मेरे पास में बिल आया, कितने का बिल आया? 1 लाख का। कब आया? 7 ऑफ मई। कब आया? 7 ऑफ मई। अब ये धवल है ना, धवल, ये मुझसे पैसे मांगता है। कितने मांगता है?
ये भी मुझसे 1 लाख ही मांगता है, और मेरे पास बिल भी कितना है, कितने का बिल दिया भैया आपने, 1 लाख का। तुम कितना मांगते हो, 1 लाख। ये मेरे से पैसे लेने आया, बोले सर वो पैसे दो मेरे को, 1 लाख। मैंने कहा यार पैसे तो नहीं है, पर एक बंदा है जिससे पैसे मैं मांगता हूं, तो तुम एक काम करो ना, ये बीआर तुम रख लो, ये बीआर तुम रख लो। 3 महीने 3 दिन के बाद में ये बिल ले जाके किससे पैसे ले आना, बी से पैसे ले आना। कुछ समझ में आ रहा है क्या, मुझे तो उसको पैसा देना ही है ना, मैं पहले बी से पैसा लूंगा फिर धवल को पैसा दूंगा, इससे बढ़िया क्या कर रहा हूं मैं ये बीआर ही किसको दे रहा हूं, धवल को। फिर ये 10 अगस्त को बीआर लेके धवल कहां चला जाएगा, बी के पास, और बी धवल को पेमेंट कर देगी, कर देगा। समझ में आया, बोलो क्लियर है क्या सर। इसको बोलते हैं एंडोर्समेंट ऑफ बिल। क्या बोलते हैं, एंडोर्समेंट ऑफ बिल। मैंने अपना बिल, अपना चेक, अपना डॉक्यूमेंट किसको, किसके नाम पे एंडोर्स कर दिया, मेरे मेरे क्रेडिटर के नाम पे एंडोर्स कर दिया, इसको बोलते हैं एंडोर्समेंट। क्या बोलते हैं, एंडोर्समेंट। कौन, क्या बोलते हैं, एंडोर्समेंट। तो यहां पे बोलेंगे बिल एंडोर्स्ड। होता ही है ना, अभी जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मुझे कल अर्पिता ने चेक दिया था, तो अर्पिता ने चेक पे नाम लिख के नहीं दिया, दिया था नाम लिख के आपने, इन्होंने नाम लिख के नहीं दिया, इन्होंने लिटरली कल चेक दिया है, फीस का चेक दिया था, इन्होंने नाम लिख के नहीं दिया मुझे उस पे। अब फॉर एग्जांपल मुझसे रियलिटी में ये मांगता है, धवल पैसा मांगता है, तो मैं वो चेक अपने नाम पे बनाऊंगा ही नहीं, वो मैं चेक किसके नाम पे बना लूंगा, धवल के नाम पे बना लूंगा। भाई मुझे अर्पिता से पैसा लेना ही है और मुझे धवल को देना ही है, तो मैं चेक पे नाम भी किसका लिख दूंगा, धवल का। तो डायरेक्ट अर्पिता के अकाउंट से डिडक्ट होके पैसे चला कहाँ जाएंगे, धवल के पास। समझ में आया क्या, मेरा असेट कम हो जाएगा और मेरी लायबिलिटी भी कम हो जाएगी। तो क्या कर दिया मैंने, बिल को एंडोर्स कर दिया, बिल को एंडोर्स कर दिया। कुछ समझ में आ रहा है क्या। और एक ऑप्शन होता है कि मैं बिल है ना, बिल अपने पास ना रखूं, क्योंकि अपने पास बहुत काम है भाई, और हजारों लोगों से मेरे पास में बिल आ रखे हैं। अब मैं एक एक बिल की डेट्स का याद थोड़ा रखता रहूंगा कि यार मुझे किस दिन किस किस बच्चे से कितने बिल का पेमेंट लेना है। अब मान लो कि ये जो हमारी बी वाला बिल है ये तो 10 अगस्त को मैच्योर हो रहा है, कोई बिल मान लो 7 अगस्त को मैच्योर होगा, इसके अलावा वाले कोई बिल होंगे मेरे पास में। कुछ बिल मेरे सितंबर में मैच्योर होंगे, कुछ बिल मेरे मार्च में होंगे, कुछ बिल मेरे अक्टूबर में मैच्योर होंगे, कुछ बिल मेरे जुलाई में मैच्योर होंगे, कुछ कुछ बिल मेरे जून में मैच्योर होंगे। और तो भाई यही करता रहूंगा क्या, मैं इंतजार करता रहूं कि किससे पैसा कब लाना है, तो व्यापार कब करूंगा। तो इससे बढ़िया है कि ये बिल मैं अपने पास ना रखूं, ये बिल मैं किसको दे दूं, कलेक्शन करने के लिए किसी को दे दूं, और उसको बोलूं कि ये बिल भाई ये है मेरे ही, ये बिल है मेरे ही, ये बिल तुम रख लो एक बार के लिए, और जिन जिन से पैसा लेकर आना है ना टाइम पे जाके पैसा ले आना और मेरे खाते में पैसे डाल देना। इसको बोलते हैं बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन। कौन, क्या बोलते हैं, बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन। क्या ये बिल मैंने किसी को बेच दी है क्या, सर ये मैंने किसी को बिल नहीं बेचे, मेरा ही आदमी है, मेरा मेरा एम्प्लॉय है, मैंने उसको बिल दे दी है कि भाई जैसे जैसे डेट आती जाए ना बिल्स की, वैसे वैसे जाके उनसे पैसे लाता जाना और मेरे बैंक अकाउंट में डालता जाना। मैं किससे याद रखता रहूं किससे मुझे कितने पैसे लेने हैं, भाई बहुत लोग हैं जिनसे पैसे लेने हैं। तो मैंने क्या करा, अभी मैंने बिल किसको दे दिया हाल फिलहाल, कलेक्शन एजेंसी को दे दिया, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। कम ऑन, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। कुछ समझ में आ रहा है क्या सर, कुछ समझ में आ रहा है क्या। बिल कितने टाइप के होते हैं, कम ऑन 2 टाइप के। कौन कौन से, कौन कौन से, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट। बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट कौन लिख के देता है, बायर किसको लिख के दे रहा है, सेलर को। और बिल्स ऑफ एक्सचेंज कौन रहा है, बना रहा है सेलर, दे रहा है किसको, बायर को, बायर उस पर कर रहा है साइन और वापिस को दे रहा है सेलर को। कुल मिला के वो बिल लास्ट में किसके पास है, सेलर के पास। इसलिए सेलर के लिए वो क्या है, बिल रिसीवेबल, और बायर के लिए क्या है, बिल्स पेएबल। सेलर के लिए क्या है, बिल रिसीवेबल, बायर के लिए क्या है, बिल पेएबल। बोलो क्लियर, समझ में आ रहा है क्या, पक्का। अब सेलर उस बिल का क्या कर सकता है, चार चार रास्ते हैं सेलर के पास में। या तो वो बिल को मैच्योरिटी तक खुद के पास ही रख ले और इंतजार 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 करे, किसका, मैच्योरिटी का। किसका, कम ऑन, मैच्योरिटी का। वेट करे और मैच्योरिटी पे जाए, बी के पास जाए, उससे पैसा ले आए। बोलो क्लियर। या फिर वो बिल इंतजार नहीं हो रहा, वो बिल किसको दे दे आज ही, उस बिल को ही बेच दिया इसने। उस बिल को किसको बेच दिया, बैंक को, और बैंक से उस बिल के अगेंस्ट में आज पैसे ले लिए, लोन ले लिया, और बैंक जाके क्या करेगा, 3 महीने बाद में उस बी से पैसा ले लेगा, बात खत्म। या फिर
कोई और ए से पैसा मांगता है तो ए ने क्या किया, ए ने क्या किया, अपने क्रेडिटर को वो बिल एंडोर्स कर दिया, ऐसा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और या फिर बिल्स खुद के पास ना रखे, किसी दूसरे को कलेक्शन के लिए दे दे कि जा यार बेटा कलेक्शन कर लाना, मेरे पास टाइम नहीं इतना, तो तेरी कमीशन कमीशन ले लेना। कुछ समझ में आ रहा है क्या? हेलो, चार ऑप्शन है, बिल हेल्ड टिल मैच्योरिटी, बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, बिल एंडोर्स्ड, बिल सेंट फॉर कलेक्शन। ये ऑप्शन है किसके पास? सेलर के पास, बायर के पास? क्योंकि बिल ही किसके पास है? सेलर के पास। ये चार ऑप्शन बायर के पास हो सकते हैं, सेलर के पास हो सकते हैं? सेलर के पास। कुछ समझ में आ रहा है? अरे कुछ समझ में आ रहा है क्या? अरे बोलो। अब ये चार ऑप्शंस में अकाउंटिंग किस तरीके से होती है वो सीखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। इसके साथ साथ ये चारों ऑप्शन के अंदर अगर मान लो कभी बिल डिसऑनर हो गया तो, मान लो 10 अगस्त को बी ने पैसे ही नहीं दिए तो क्या? तो एक तो इनकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे नॉर्मल सिनारियो में, और एक डिसऑनर हो गया तो क्या करेंगे? कुछ समझ आ रहा है? हेलो, ये जो बिल मिला है मुझे बी से, क्या ये यूं ही मिल गया या हमारे बीच में ट्रेड हुआ है? तो इन बिल्स को क्या बोलते हैं? ट्रेड बिल्स। कमोन, क्या बोलते हैं? ट्रेड बिल्स। और एक बिल और होते हैं जो किस टाइप के होते हैं? अकोमोडेशन बिल। मदद करने के लिए जो बिल ड्रॉ किए जाते हैं उसको बोलते हैं अकोमोडेशन बिल। तो अभी अपन को बहुत कुछ पढ़ना है। अभी अपन किसके अंदर है? ट्रेड बिल के अंदर। वो भी ट्रेड बिल के अंदर भी अपन ने क्या सीखा आज कि सर अपने पास में क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। अब इन चारों ऑप्शंस की अकाउंटिंग, चारों ऑप्शंस की नॉर्मल अकाउंटिंग, चारों ऑप्शंस की डिसऑनर वाली अकाउंटिंग, और फिर उसके बाद में अकोमोडेशन बिल की अकाउंटिंग, ये सब सीखना है किस चैप्टर में? बिल्स ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर में। और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास में क्लास 11 की बिल्स ऑफ एक्सचेंज की पूरी फाइल है। तो ये पूरी चीज, एक एक चीज जो पूरी सही चीज है ना वो अपन सीखेंगे पूरी 11 क्लास के हिसाब से, और चारों ऑप्शन की बातें अपन यहाँ पे करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे, तब जाके आपकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। बोलो क्लियर है क्या? अरे बोलो क्लियर है क्या? देखो ये चार ऑप्शन मैंने बताए थे आपको, ये हर चीज यहाँ पे लिखी हुई है, हर चीज डिस्कस की जाएगी। समझ में आया? समझ में आया क्या? थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ लंच, कल मिलते हैं।